हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ तो गाइज, आज मैं अनामिका अजूबी की स्टोरी का पार्ट 12 लेकर के आई हूँ। और अब अनामिका की शादी की रस्में शुरू हो गई थी और रिश्ता जुड़ने के फर्स्ट डे से ही अनामिका के ससुराल वाले रिश्ता तोड़ना चाहते थे, क्योंकि ना तो अनामिका उनके लिए किसी भी तरह से काबिल थी और ना ही वो अनामिका के लिए सही थे, क्योंकि अनामिका एकदम आधुनिक सोच की थी और उसके जो ससुराल वाले थे वो एक कस्बे के थे और कस्बे में रहने के साथ साथ ही बहुत ही रूढ़िवादी सोच के थे। और अनामिका उस समय इतनी ज़्यादा अलर्ट थी कि वो उनकी सोच को बिल्कुल भी नहीं समझ पाती थी। और सिर्फ अनामिका के हस्बैंड शादी के पक्ष में थे। और गाइस, अनामिका इन रस्मों के होते होते इतना बिखर गई, इतना टूटती चली गई कि उसको खुद को समेटने का मौका ही नहीं मिला। और अनामिका की शादी के जब 2-3 दिन बाकी रह गए थे तो अनामिका को ना जाने क्यों ऐसा एहसास हुआ कि जो रिश्ते पीछे छूट गए थे तो उनके घर से कुछ लोग आए थे, लेकिन यह सिर्फ अनामिका का वहम था, क्योंकि रिश्ता उन्हीं की तरफ से टूटा था और उनकी फैमिली में भी किसी को अनामिका से लगाव नहीं था। और यदि होता तो वे हर हाल में अनामिका को अपने घर पर रखते और अनामिका को आज अनामिका अजूबी के नाम से पहचान नहीं मिलती। और न जाने ऐसी कौन सी बात थी कि सब कुछ एकदम खत्म होने के बाद भी हर पल वह रिश्ता अनामिका को अपनी तरफ खींचता रहा और दोनों परिवारों में नफरत की दीवार खिंच चुकी थी। लेकिन गाइस, कुछ ऐसी आहटें होती हैं कि चाहे आप लोहे की दीवार भी खड़ी कर दें फिर भी वो अपना रास्ता बना लेती हैं। ऐसा नहीं कि दो परिवारों में नफरत के बाद भी अनामिका ने इंतजार नहीं किया, लेकिन शुरू से ही शायद उसका इंतजार भी एक तरफा था और इजहार भी। और अनामिका को लगा कि वो लोग अनामिका से नफरत करते होंगे और कहीं और रिश्ता जोड़ दिया होगा और जिंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए होंगे, क्योंकि अनामिका ने काफ़ी समय तक इंतजार किया था। और अनामिका शायद सारी उम्र भी इंतजार कर लेती, लेकिन वो अपनी माँ की टूटती सांसों की वजह नहीं बन सकती थी और मजबूरी में उसको ऐसे रिश्ते में बंधना पड़ा जिसके बारे में सोच कर भी खौफ आ जाए। और अनामिका के शायद सारे जन्मों के बुरे कर्मों का लेखा जोखा ईश्वर ने इसी जन्म में दे दिया। और अनामिका को किसी को भी धोखे में रखना नहीं आता था और वह इससे ज़्यादा तो रिश्ता टूट जाने में विश्वास रखती थी, लेकिन कभी किसी से ना तो कुछ छुपाती थी और ना ही झूठ बोल सकती थी। और यहाँ भी उसने शादी के एकदम जस्ट बाद ही अपने हस्बैंड को सारी पिछली बातें बता दी और उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरा रिश्ता टूट जाएगा। हाँ, उसने अपने हस्बैंड से कह दिया था कि मैंने आपको सारी बातें बता दी और अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इस बात को किस तरह से रिएक्ट करें। और अनामिका ने सिर्फ जो पहला रिश्ता था सिर्फ उसको एक झलक ही देखा था और बाकी ना तो अनामिका को कभी उसकी आवाज़ सुनाई दी, ना ही उसके बारे में उसको कुछ पता था, ना ही अनामिका ने उससे कभी बात की थी। और हाँ, अनामिका के बड़े भाई ने कुछ उसके बारे में बताया था, जो कि अनामिका को वो बात सुनकर बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि अनामिका के घर में, आस पड़ोस में और अनामिका के सभी जानने वाले रिश्तेदार उसको उस रिश्ते के नाम से ही जानते थे, क्योंकि वो रिश्ता काफ़ी समय तक चला था और काफ़ी सारी रस्में भी हो गई थी। और अनामिका जब मायके से विदा हो रही थी तो उसने इतनी भीड़ में सोचा शायद कोई उसका अपना हो, लेकिन गाइस, जनाजा हो या लड़की की विदाई कोई अपना नहीं होता है। और अनामिका की शादी के बाद की जिंदगी काले पानी की सजा से भी कई गुना ज़्यादा थी और अनामिका ने पीछे छूटे रिश्तों को बहुत भुलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब रही। और कहीं ना कहीं तो उसको कुछ ना कुछ हमेशा गड़बड़ लगता रहा इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ गुजरा वक्त अनामिका को शीशे की तरह साफ दिखाई देने लगा था। और फिर एक दिन उसने हिम्मत करके अपने पिता से अपने गुजरे वक्त के बारे में पूछा और अनामिका ने वकील की तरह घुमा फिराकर अपने पिता से सवाल पूछे, जो कि उसके उसूलों के खिलाफ थे। और एक सवाल उसके जहन से हमेशा निकलता ही नहीं था। जब उसके पिता
से बहुत बहुत कोशिश करके उसने ये बातें पूछी, तो जो उसका उत्तर मिला तो उसने उसके बाद फिर काफ़ी दिन तक अपने पिता से बात नहीं की और अनामिका बहुत दिनों तक रोती रही और बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, क्योंकि उसके पिता ने उससे बहुत बड़ी बात छिपाई थी। और यदि यह बात उसको पहले से पता चल जाती तो अनामिका उस शख्स के साथ उसके दुख में खड़ी होती और हर पल उसका ध्यान रखती, वो इंसान कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है। अनामिका को उसके बारे में कुछ नहीं मालूम और अनामिका खुद को उस इंसान का गुनाहगार मानती है और कहीं वो यदि मिल जाता तो अनामिका उससे माफ़ी मांग लेती, चाहे वह उसे माफ़ करता या नहीं करता, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो शख्स अनामिका को कभी कहीं भी नहीं मिल सका। और हाँ, तो गाइज इस स्टोरी के जरिए मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि रिश्ता जोड़ने या रिश्ता तोड़ने से पहले एक बार लड़के लड़की से ज़रूर पूछ लेना चाहिए, क्योंकि ये जो कच्ची उम्र के रिश्ते होते हैं ये शाख से इस तरह से जुड़ जाते हैं कि यदि सारी कायनात भी इनको अलग करने में लग जाए तो नहीं कर सकती है। और गाइज किसी कहानी का किरदार हो या रियल लाइफ की स्टोरी, किसी का सारी उम्र इंतजार करना मुमकिन नहीं हो सकता है। और मैंने इस कहानी में छोटी छोटी उम्र के लड़के लड़की की बहुत ही दर्द भरी और मार्मिक कहानी को जीवंत करके रखा है और मैं नहीं चाहती कि किसी भी युग में इस प्रकार की दुर्लभ कहानी बने। तो हाँ, तो गाइस आज मैं अनामिका अजूबी की स्टोरी का 12th पार्ट ले करके आई थी और इसको आप ज़रूर पढ़ें और मुझे सब्सक्राइब भी करें। और इस लड़के लड़की की जो दुख भरी कहानी है, तो इस दुख भरी के कहानी के अंत के लिए मैं कुछ शब्द अपने लिखती हूँ। जमाने से बेखबर उनका इंतजार करते करते मेरी सांसें उखड़ने लगी, मेरी चिता पर रखी लकड़ियाँ भी अब जलने लगी। काश उड़ता हुआ गुबार उसे जाकर कह दे, काश उड़ता हुआ गुबार उससे जाकर कह दे, माफ़ करना तेरी दुनिया को अलविदा किए जा रहे हैं, माफ़ करना तेरी दुनिया को अलविदा किए जा रहे हैं।